नमस्कार छात्रों, मैं दिलीप कनाके गवर्नमेंट आश्रम स्कूल सारखनी। तो आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है वारे हमदर्द। वारे हमदर्द बहुत ही सुंदर ऐसा प्यारा व्यंग्य भरा पाठ यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इसी पाठ को लिखा है घनश्याम जी अग्रवाल। घनश्याम जी अग्रवाल हिंदी के बहुत ही जाने माने सुप्रसिद्ध ऐसे लेखक, व्यंग्यकार, कथाकार माने जाते हैं और हिंदी में बहुत सारे उपन्यास, हिंदी साहित्य में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो उनका आज हम पहले परिचय देखेंगे। तो घनश्याम जी अग्रवाल का परिचय क्या है देखेंगे। जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। सन 1942 में अकोला के महाराष्ट्र के अकोला जिले में उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और उनका परिचय घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति का घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में डालना अपने लेखन की विशेषता है और अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोक प्रसिद्ध है। तो माने घनश्याम जी अग्रवाल हिंदी के बहुत ही बड़े हास्य व्यंग्य लेखक माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। और जो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य कवि सम्मेलन में वो उन्होंने बहुत सारे ऐसे हास्य व्यंग्य भरे कविताएं प्रस्तुत की है। और यहाँ पे जो हमें जो प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत गद्य है, उस गद्य के संबंध में कुछ विशेषताएं बताई गई है, वो देखने वाले हैं। तो विशेषताएं क्या बताई है घनश्याम जी अग्रवाल ने देखेंगे। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ाई बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो माने समाज में हम रहते हैं, समाज में अनेक तरह के लोग हमें मिलते हैं, अनेक तरह के लोग मिलते हैं। तो कुछ हमदर्दी दिखाने वाले भी लोग हमें बहुत ही रहते हैं। परिवार के मित्र में या रिश्तेदारों में, ऑफिस में, जगह जगह पर हमें हमदर्दी जताने वाले लोग रहते हैं और हमारे सुख दुख में किस तरह की हमदर्दियां वो जताते रहते हैं। इसी तरह की बात घनश्याम जी अग्रवाल ने प्रस्तुत पाठ में कही है। तो देखेंगे वारे हमदर्द। वारे हमदर्द तो क्या कहते हैं घनश्याम जी अग्रवाल। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी इन दो विषयों पर भाषण सुन के आ रहा था, तब क्या हुआ, भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आ गया, कार को गुस्सा अधिक आया। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और यह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणाहीन नजरों से देखते हुए आपस में जा। तो माने मैं एक दिन पूंजीवादी और समाजवादी विचारों पर भाषण सुनकर आ रहा था। तभी पूंजीवादी और समाजवादी इन दो विचारों पर मैं भाषण सुन के आ रहा था। तभी उस भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल की कुछ गति है और से बढ़ गई थी और से बढ़ते ही एक कार की भी गति जोर से मेरी तरफ आ रही थी और कार और मेरी साइकिल एक दूसरे को टकराए और टकराने के बाद दूसरे की घृणा नजरों से एक को देख के मैंने खाम कहा पूंजीवादी और समाजवादी झगड़ों में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो मैं जब भाषण सुन के आ रहा था पूंजीवादी और समाजवादी विचारों पर, तभी मेरी साइकिल और एक कार के बीच में एक्सीडेंट हो गया, एक अपघात हो गया और अपघात होते ही कुछ मेरे वहां पे रहने वाले जो नजीक के लोग हैं वो हमदर्दी जताने के लिए, इंसानियत दिखाने के लिए दौड़ते हुए कार और मेरे साइकिल के पास
आंख खुली तो मैं अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो कुछ लोग वहां पे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद मुझे उठाकर ले गए और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने आप को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया और लेटा हुआ पाते हुए मैं इर्द गिर्द इधर उधर देखते हुए मैंने अपने आप से कुछ लोगों को वहां चेहरे देखे। कुछ परिचित थे तो कुछ अपरिचित थे और परिचित अपरिचित चेहरे देखकर खड़े होकर आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई और मेरी जब आंख खुली तब उनके चेहरे पर उत्सुकता, स्फूर्तता, आनंद वहां पे दिख रहा था। और दिखते ही मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा? मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो उनसे मैं एक प्रश्न पूछा, अब मैं कहाँ हूँ? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। तो आप कहाँ है? सार्वजनिक जो अस्पताल है उस अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जो अस्पताल का प्राइवेट वार्ड रहता है उसका माहौल किस तरह से रहता है। सभी तरह इधर उधर कुछ बेड लगाए हुए, खटिया लगाए हुए, उसपे कुछ अलग अलग बीमारी के मरीज जो है वहां लेटे हुए रहते हैं। और मैं भी वही सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में एक खटिया पे क्या था, लेटा था। और लेटने के बाद क्या हुआ? आप वार्ड में है, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ, अब घबराने की कोई बात नहीं। और वहां पे जो खड़े हुए लोग मुझे कह रहे हैं कि आप अभी अस्पताल में हैं, अस्पताल में हैं, घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ तुम्हारी क्या टूटी है? टांग टूटी है, टांग में फ्रैक्चर आ गया है, बाकी कुछ भी घबराने की बात नहीं है। इस तरह की बातें वहां के लोग वहां कर रहे हैं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक यह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखते हुए मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली में सहारे एक स्टैंड पर लटका रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो मैंने देखा मेरी एक टांग सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत के थैले को लटकाते हुई थी। और मैं ये देखते हुए मेरे मन में एक नया मुहावरे का जन्म हुआ और उस मुहावरा किस तरह का है? टांग टूटना यानी कुछ दिन सार्वजनिक अस्पताल में रहना। तो इस तरह के नए मुहावरे का वहां पे जन्म हुआ। मैं अपने आप को ही वहां पे अस्पताल में परेशान हालत में देख रहा हूं। आगे क्या कहते हैं लेखक जी? यह एक चेहरा अस्पताल की ओर टांग रेत की थैली में के सहारे एक स्टैंड पर लटका रही थी। मेरे दिमाग में एक नई मुहावरे का जन्म हुआ, टांग टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका दो तो समझो आत्मा से परमात्मा मिलन होने का समय आ गया। तो माने लेखक जी क्या कह रहे हैं? टांग टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, टांग टूट गई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे सार्वजनिक अस्पताल में रखे हैं। सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही ख्याल इस तरह से आता है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो। इस तरह की कुछ बातें मन में ख्याल आते हैं। तो छात्रों, यहाँ पे आज हम रुकते हैं। जो बच्चे वाला पाठ है वो कल देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।